ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी, जब कभी भी आप अपने को अकेला महसूस करें कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा हमसफर नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब आप उस समय क्या करें। देखो, पहले तो ये रखा करो अपने मन में कि यहाँ जो भी है हमारे संपर्क में, चाहे अपने चाहे पराए, तो ये सोचा करो कि ये सब अपना हिसाब किताब चुकतो करने आ रखे हैं। चाहे फिर वो दुख का हो, चाहे फिर वो सुख का हो, क्योंकि सुख दुख हमें बाहर से ही मिलता है। देखो, और जो शरीर का दुख होता है ये भी अपने कर्म भोग होते हैं, और कुछ बाहर से दुख सुख आता है, तो इससे कभी घबराओ मत। इसका खुशी खुशी सामना करो और कर्म अच्छे करो। यूं मत सोचो कि कौन मेरा हमसफर बनेगा, बल्कि आप सबके हमसफर बनो। ये मत आस रखो कि कोई मेरा हमसफर बनेगा, मुझको चलना सिखाएगा, कोई मेरे को नसीहत देगा, समझाएगा मेरे को। आप सबको समझाओ और देखो, आप अपना हमसफर इस दुनिया वालों को नहीं, अपने परमात्मा को बनाओ, क्योंकि यहाँ दुनिया वाले तो सब अपना हिसाब किताब चुकतू करने आ रखे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखो और सबको आत्मा देखो, और हमसफर अपने बाबा को बनाओ। हर एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ो, चाहे देखो दोस्त का जोड़ो, चाहे भाई का जोड़ो, चाहे बाप का जोड़ो, चाहे माँ का जोड़ो। देखो, कोई सा भी रिश्ता उससे जोड़ो और उससे बात करो मनी मन, जो आपका दुख में भी साथ निभाए और सुख में भी साथ निभाए। देखो, जो यहाँ के रिश्ते नाते होते हैं, वो रिश्ते नाते सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे सामने आते हैं, चाहे फिर वो दुख का हो चाहे सुख का हो। तो इससे घबराओ मत, डट के सामना करो। सोचो कि हमारे ही लिया दिया है जो हमारे आगे आ रहा है, लेकिन आगे ऐसा कर्म मत बनाओ जो आगे भी आपको चल के हमसफर की जरूरत पड़े, फिर आपको उसी चीज की कमी महसूस हो कि मेरा कोई हमसफर नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं सबकी मदद करता हूँ, मेरे सामने ही ऐसी परिस्थिति क्यों निकल के आती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि श्रेष्ठ कर्म करो, सबको दुआएं दो, सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखो, किसी से आस नहीं रखनी है। जब हमने उस परमात्मा से अपना सब रिश्ता जोड़ लिया, हमने उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लिया, तो हम फिर किसी से क्यों आस रखें, क्यों परेशान होए। देखो, कर्म सबसे करते रहो, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही है, कर्म ही करने आए हैं। लेकिन अब ये सोचो कि हमें अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। देखो, आप किसी से ये उम्मीद मत रखो कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरे दुख सुख में खड़ा होगा। बस आप सबकी मदद करो। आप सबकी मदद करोगे तो परमात्मा तो आपकी स्वयं मदद करेगा। लेकिन किसी की मदद भी करो, किसी का कल्याण करो, लेकिन वो सब निस्वार्थ हो, निस्वार्थ ही सेवा करो सबकी, और ड्रामे को आगे रखो। देखो, ड्रामे को भी आप लेके चलोगे तो आप कभी भी डगमगा नहीं सकते, क्योंकि ड्रामे में ही सब बातें आएंगी कि ये आत्मा है, ये हमारा सब पिछले जन्म का हिसाब किताब आत्माएं चुकतू कर रही है। जैसे हमने किसी को दुख दिया है, सुख दिया है, वही सब हमारे सामने आ रहा है निकल के। तो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में रखा करो। और सब में बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में, इस दुनिया से सब में बड़ा परमात्मा हमारा हमसफर है। परमात्मा से बड़ा हमसफर इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, इस दुनिया में तो सुख के समय सब साथ निभाते हैं और दुख के समय सब साथ छोड़ जाते हैं, चाहे फिर वो अपने हो और चाहे फिर वो पराए हो। क्यों ना हम अपना साथी, अपना हमसफर उस परम पिता परमात्मा को बनाए, जो हमारे दुख और सुख में हर टाइम साथ खड़ा हो। देखो, इंसान टूटता कब है? इंसान जब टूटता है जब कोई अपना, जिससे हम ज्यादा आस लगा के रखते हैं, जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे हमने ज्यादा उम्मीदें जोड़ रखी है, जब वो इंसान हमारा साथ नहीं देता, जब हम टूटते हैं अंदर से। तो इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, किसी से इतना मोह भी ना करो कि कभी आपके ऊपर कोई परिस्थिति आए, कोई परेशानी दिक्कत आए और आप उस समय बिल्कुल टूट जाओ, क्योंकि ये लगाव ही हमें पीड़ा देता है। तो ज्यादा मोह मत रखो किसी से, आप सबकी भलाई करो, आप सबको दुआएं दो। देखो, ये सब आपको लौट के फिर मिलेगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कि ना ही किसी से आस रखनी है कि मैंने इसकी मदद करी है तो ये भी मेरी किसी बुरे वक्त पे मदद करे। परमात्मा सब देख रहा है। आप अपने कर्म अच्छे से करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और बीती बातों को बिंदी लगाते चलिए
और उस परमात्मा को अपने साथ रखिए हर समय। और ये नहीं कि किसी ने आपका साथ नहीं दिया बुरे वक्त पे तो आपका वो दुश्मन बन गया। नहीं, जिसको हम दुश्मन समझ रहे हैं ना, वो भी, उसके अंदर भी आत्मा आएगी, वो भी परम पिता परमात्मा का बच्चा है। तो उस सब चीजों को ड्रामा देखो और बिंदी लगा दो, नहीं तो उसमें ही उलझे रहोगे और योग कभी लगेगा नहीं, हमेशा परेशान रहोगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे कभी भी अपने को अकेला बच्चे अपने को कभी अकेला मत समझे, क्योंकि वो परमात्मा सदैव हमारे साथ रहता है। उससे बड़ा हम सफर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम आत्माओं का पिता है वो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।